पर शाम भी हो जाती है और दोनों अपने रास्ते चलने लगते हैं। दोनों थके हारे, भूख से कमजोर, सिर्फ एक झूठी उम्मीद के साथ जाते हैं कि हमें आगे जाने पर घर जाने का रास्ता मिल ही जाएगा। लेकिन आगे क्या होगा इन दोनों को कुछ भी नहीं पता। अब काफी दूर चलने के बाद टेरेसा काफी थक गई, इसलिए यहीं पर बैठकर 2 घूंट पानी पीने लगती है। मगर इसी दौरान यहाँ पर एक तेज तूफान आता है, जिसकी वजह से इनके लिए आगे चलना पूरी तरह से मुश्किल हो गया। दोनों एक दूसरे को पकड़कर यहीं पर गिर जाते हैं। अब इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों इस खुले और गर्म रेगिस्तान में लेटे हुए थे। टेरेसा खड़ी होती है तो देखती है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हैं। ये देखकर दोनों को काफी खुशी होती है। पूरे 2 दिन बाद इन्हें यहाँ से निकलने की एक उम्मीद नजर आई थी। दोनों भूख प्यास से कमजोर अपने तेज कदमों के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक काफी गहरी खाई आती है। ये देखकर दोनों की उम्मीद एक ही झटके में टूट गई। दोनों को काफी दुख होता है। भागने की वजह से दोनों के गले प्यास की वजह से सूखे हुए थे और ना ही अब इनके पास पीने को पानी बचा था। बेचारे थक हार कर दोनों यहीं पर बैठ जाते हैं। तभी टेरेसा डेविड से कहती है, क्या हम पैराशूट की मदद से इसे पार कर सकते हैं? जिस पर डेविड हल्के लफ्जों में कहता है, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, उसके बाद यहाँ से निकलने का सोचेंगे। एक तरफ हम क्रिस को देखते हैं, जो कि टेरेसा का पता लगाने के लिए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से टेरेसा डेविड के साथ निकली थी। क्रिस यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को टेरेसा की फोटो दिखाते हुए पूछता है, क्या तुमने इस लड़की को देखा है? बूढ़ा आदमी फोटो को देखते ही पहचान लेता है और कहता है, हाँ, मैंने इस लड़की को आज से करीब 2 दिन पहले देखा था और मुझे पता है वो कहाँ पर गई है। ये सुनकर क्रिस को काफी खुशी हुई और इसे कहता है, क्या तुम मुझे उस जगह पर पहुंचा सकते हो? बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोलता। क्रिस कहता है, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा। जिस पर बूढ़ा आदमी अपने 2 लड़कों को बुलाता है और इन्हें क्रिस को अपने साथ ले जाने को कहता है। एक तरफ हम इन दोनों को देखते हैं, जो कि एक बड़ी चट्टान की छाया में आराम कर रहे थे। काफी वक्त के बाद इन्होंने छाया में अपने कुछ पल गुजारे थे। अब काफी आराम करने के बाद दोनों ही इस खाई को उतरकर पार करने का फैसला करते हैं। दोनों धीरे धीरे खाई में उतरने लगते हैं, मगर इसी दौरान टेरेसा का पैर फिसलने लगता है। लेकिन डेविड अपने हाथ से इसके पैर को पकड़कर सहारा देता है, जिससे अब डेविड को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और उसका खुद का पैर फिसल जाता है। इसी दौरान सीन कट होता है और हम डेविड को इसी ऊंची चट्टान से लटके हुए देखते हैं। टेरेसा किसी तरह से इसे अपना हाथ देकर ऊपर खींच लेती है। गिरने की वजह से डेविड के पेट पर काफी गहरा जख्म था, जिसमें एक छोटा पत्थर घुसा हुआ था। अब इनके पास यहाँ से निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची। बेचारे दोनों भूख प्यास से कमजोर, यहाँ तक कि उनके होंठ भी सूखे पड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने काफी वक्त से पानी नहीं पिया था। तभी टेरेसा एक आखिरी उम्मीद के साथ पैराशूट को खोलती है और यहाँ से सीधा जंप करने की कोशिश करती है। काफी कोशिश करने के बाद टेरेसा खाई में जंप कर पाती है। पहले तो टेरेसा धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही थी, मगर तभी अचानक पैराशूट नीचे की तरफ जाने लगता है, जिससे टेरेसा चट्टान से टकराती है और नीचे गिर जाती है। एक तरफ हम क्रिस को देखते हैं, जो कि इन दोनों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जिस चट्टान पर डेविड और टेरेसा आए थे। यहाँ पर क्रिस को टेरेसा का फोन मिलता है, जिसमें एक वीडियो बनी हुई थी। इस वीडियो में डेविड और टेरेसा दोनों काफी हंसी खुशी थे और काफी करीब थे। ये देखकर क्रिस को काफी बुरा लगता है। हालांकि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जैसा कि अब इसने सोच लिया। वहीं एक तरफ हम टेरेसा को देखते हैं, जो कि नीचे खाई में बेहोश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद टेरेसा की आंखें खुलती हैं तो पाती है कि मैं एक छोटे गंदे नाले में पड़ी हूँ। प्यास की वजह से गला सूखा हुआ था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे ही इस गंदे पानी को ही पीने लगती है। इसी दौरान यहाँ पर एक छोटी बच्ची खेलती हुई आती है, लेकिन वो टेरेसा को देखकर डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। टेरेसा इस बच्ची को रुकने को कहती है और कहती है, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है, और इससे इसके पेरेंट्स का पता पूछती है। छोटी बच्ची कहती है, यहाँ से कुछ दूरी पर हमारा एक छोटा सा कबीला है, जबकि डेविड अभी भी खाई के दूसरी तरफ जख्मी हालत में लेटा हुआ था। एक तरफ हम टेरेसा को देखते हैं, जो कि छोटे बच्चे के पीछे पीछे कबीले के पास पहुंचती है। टेरेसा भूख प्यास से कमजोर हो चुकी थी और आखिरकार यहाँ आकर एक आखिरी कदम पर बेहोश हो जाती है। ये देख कबीले के लोग भागते हुए इसके पास आते हैं। थोड़ी देर बाद कबीले के लोग डेविड के पास पहुंचकर इसे भी अपने साथ ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं, जो कि वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, क्योंकि जो इसने वीडियो देखी थी उसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी रास्ते में इन्हें डेविड की गाड़ी दिखाई पड़ती है। ये लोग गाड़ी के पास रुकते हैं। गाड़ी के अंदर काफी सारा सामान मौजूद था, जिससे इन दोनों की नीयत बिगड़ जाती है। यहाँ पर टेरेसा ने एक पेपर पर लिखा हुआ था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, जिससे इन लोगों को पता चल जाता है कि टेरेसा और डेविड कहाँ पर गए हैं। एक तरफ हम डेविड, टेरेसा और कबीले के लोगों को देखते हैं। रात का समय था। डेविड और टेरेसा दोनों लेटे हुए थे। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और आज की रात दोनों खूब मजे करते हैं। एक तरफ हम इन लोगों को देखते हैं, जो कि उस ऊंची खाई के पास पहुंच गए थे
और दूरबीन से देखते हैं कि डेविड और टेरेसा ऊंट के ऊपर बैठकर एक कबीले के साथ यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए अपने गाड़ी के जरिए एक लंबे रास्ते से चलते हुए उनके पास पहुंचते हैं और इन दोनों को अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। अब ये सभी गाड़ी में मौजूद होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डेविड को नहीं देख पाते क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उसे बेहोश करके गाड़ी की डिग्गी में बांध कर पटका हुआ था। यहाँ पर ये लोग डेविड से पूछते हैं, तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है? डेविड कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। असल में वो रेत में फंस गई और वो अब नहीं निकल पा रही। ये लोग कहते हैं, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारी गाड़ी के पास छोड़ सकते हैं और साथ ही हम तुम्हारी गाड़ी को निकलवाने में भी तुम्हारा साथ देंगे। इसके लिए डेविड और टेरेसा दोनों राजी हो जाते हैं। जहाँ पर डेविड की गाड़ी मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर आकर ये दोनों टेरेसा और डेविड को नीचे गिरा देते हैं और दोनों के ऊपर बंदूक रख देते हैं। इसी दौरान यहाँ पर लंबी दाढ़ी मूंछों वाला एक आदमी अपने दो लोगों के साथ आता है। असल में ये लोग डेविड, क्रिस और टेरेसा को इस लंबी दाढ़ी मूंछों वाले आदमी को बेच रहे थे। इनका सौदा 70,000 में हुआ था, लेकिन दाढ़ी वाला आदमी अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ 50,000 ही पैसे दूंगा, जिसके चलते इन सभी में बहस शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये आदमी टेरेसा के साथ बदतमीजी करते हुए कहता है, अपने कपड़े उतारो, जिस पर टेरेसा को काफी गुस्सा आता है और इसके मुंह पर थूकती है। इसके ऐसे बर्ताव से इस आदमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे गोली मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे से एक लड़का इसके ऊपर फायरिंग कर देता है। थोड़ी देर में उनके बीच गोलियां चलने लगती हैं और सिर्फ बचता है तो लंबी दाढ़ी मूंछों वाला ये आदमी। यहीं पर हम डेविड को देखते हैं, जिसके पास एक बंदूक पड़ी हुई थी। डेविड पूरी चालाकी से किसी तरह से बंदूक को उठाकर इसके ऊपर फायरिंग कर देता है, जिससे कि अब ये भी मर जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ टेरेसा, डेविड और क्रिस ही जिंदा बचे थे। डेविड टेरेसा से कहता है, गाड़ी के टायर की हवा निकाल दो, इससे गाड़ी बाहर आ जाएगी। जिस पर क्रिस डेविड से कहता है, जब तुम्हें पता था कि हवा निकालने से गाड़ी बाहर निकल जाएगी तो तुमने ऐसा 2 दिन पहले ही क्यों नहीं किया? ये तो पहले भी कर सकते थे। डेविड कहता है, क्योंकि मैं टेरेसा के साथ वक्त बिताना चाहता था, क्योंकि जब मैंने पहली बार टेरेसा को देखा तभी मुझे इससे प्यार हो गया था। टेरेसा को ये सुनकर गुस्सा तो आता है, लेकिन डेविड से कुछ नहीं कहती। खैर, इसके बाद ये तीनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। डेविड पीछे लेटा हुआ था और इसे जख्म की वजह से काफी दर्द हो रहा था। यहाँ पर सब कुछ शांत था, कोई किसी से कुछ भी नहीं बोलता है। और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, क्या कहते हैं उसे, ओ हाँ याद आया, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बाकी वीडियो को तो लाइक आपने कर ही दिया होगा। बाकी आप मुझे ये बताएं कि अगर आप किसी लड़की के साथ ऐसी जगह पर जाते हैं तो आप क्या करते? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं हमारी एक और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।